हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइनेप्स। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। यहां मैं लिख देता हूं साइनेप्स। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये जो साइनेप्स है ये किस बला का नाम है, कौन सी चिड़िया है जो साइनेप्स कहलाई जा रही है। फिर हम जानेंगे कि ये काम क्या करता है और कैसे करता है। ठीक है, तो डिफाइन कर लेते हैं साइनेप्स को। साइनेप्स इज डिफाइंड एज ए साइट फॉर ट्रांसमिशन of nerve impulse in between either two neurons, या तो ये दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होगा और a neuron and an effector cell। ठीक है, तो साइनेप्स क्या है? साइनेप्स जो है वो एक साइट ऑफ ट्रांसमिशन है। किसकी? नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन की एक साइट है। नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती हैं इसके थ्रू, और ये प्रेजेंट कहां है? इन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी कि जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो रही है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होगी, या तो किसके थ्रू होगी? साइनेप्स के थ्रू होती है, या फिर वो एक न्यूरॉन से एक इफेक्टर सेल तक ट्रांसफर होगी। इफेक्टर सेल मतलब कोई ग्लैंड या मसल्स। ठीक है, तो साइनेप्स क्या है? साइनेप्स जो है वो एक साइट है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। और यहां पर सेल्स जो है वो कौन से होंगे? या तो वो दोनों सेल्स जिनके बीच में ये नर्व इंपल्स ट्रांसमिट कर रही है साइनेप्स के थ्रू, वो दोनों न्यूरॉन है, या फिर वो न्यूरॉन और इफेक्टर सेल्स हैं। ठीक है, तो ये होता है साइनेप्स। ठीक है, और सबसे पहले साइनेप्स को डिस्कवर जिसने किया था उन जनाब का नाम है रेमंड। रेमंड डिस्कवर्ड साइनेप्स in 1877 and later in 1906 Charles Sherrington used the term synapse। ठीक है, साइनेप्स को डिस्कवर किया गया था 1877 यानी कि 1877 में। किसके द्वारा? रेमंड नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा। और बाद में 1906 में चार्ल्स शेरिंगटन नाम के एक साइंटिस्ट ने ये जो दो न्यूरॉन्स थे इनके बीच के इस साइट को, इस गैप को नाम दिया क्या? साइनेप्स। ठीक है, तो अब इसके बाद चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स को। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स को। यहां पर हमने ये तो बात कर ली कि जो साइनेप्स है वो क्या है? एक स्मॉल गैप है, एक ऐसी साइट है जिसके थ्रू जो नर्व इंपल्स है वो ट्रांसमिट होती है। तो यहां मैं लिखता हूं स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, साइनेप्स कहां किन के बीच में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, तो पहले हम यहां पर क्या बना लेते हैं? दो न्यूरॉन्स का डायग्राम बना लेते हैं। ये एक न्यूरॉन, ठीक है, और ये इसके एक्सोन के टर्मिनल्स हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये इस न्यूरॉन की
सेल बॉडी या सोमा, इस सेल बॉडी के ऊपर ये इसके डेंड्राइट्स, और सेल बॉडी से ओरिजिनेट होते हुए एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर जिसको आप नाम देते हैं एक्सोन, ठीक है। और ये लास्ट में आ गई टर्मिनल एंडिंग्स, ठीक है। ये क्या है? एक्सोनल एंडिंग्स, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नर्व इंपल्स है वो जनरेट कहां होती है? डेंड्राइट्स पर जनरेट होती है, और फिर वही जनरेटेड नर्व इंपल्स जो है वो अलोंग द एक्सोनल सरफेस ट्रेवल करती है, कंडक्शन शो करती है, ठीक है। अब वो कहां पहुंच गई? यहां से जनरेट हुई, और यहां से जनरेट होने के बाद में वो पहुंच गई कहां? एक्सोनल एंडिंग के पास, ठीक है। एक्सोनल एंडिंग तक आ गई। अब इसके आगे हम दूसरा जो न्यूरॉन है उसका डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया जी दूसरे न्यूरॉन का डायग्राम। इसी तरीके से इसकी एक्सोनल एंडिंग्स दिखा दी हमने, एक्सोन टर्मिनल्स दिखा दिए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, जो साइनेप्स होगा वो कहां प्रेजेंट होगा? वो यहां इन एक्सोनल एंडिंग्स जो है इनके, और नेक्स्ट न्यूरॉन की ये जो डेंड्राइटिक सरफेस है, ठीक है, किनके बीच में होगा? फर्स्ट न्यूरॉन की एक्सोनल एंडिंग्स और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइटिक सरफेस के बीच में, यहां इस एरिया में ये साइनेप्स जो है वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और साइनेप्स को का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ें तो हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? दैट अ साइनेप्स कंसिस्ट ऑफ, साइनेप्स जो है वो 3 पार्ट्स से मिलकर के बना होता है। क्या? पहला प्री साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। दूसरा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और तीसरा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि जो साइनेप्स है वो यहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है। तो मैं थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके यहां बनाता हूं। देखिए यहां पर हम शो कर देते हैं क्या? एक एक्सोनल एंडिंग, ठीक है। और इसके आगे की तरफ हम ऐसे शो कर देते हैं एक डेंड्राइटिक सरफेस, नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइटिक सरफेस, ठीक है। ये क्या बना दिया हमने? ये बना दिया जी हमने साइनेप्स। समझ में आ रही है बात? ये क्या बन गया? ये यहां पर बन गया जी साइनेप्स। ये है एक्सोनल एंडिंग, ठीक है, जिसको आप प्री साइनेप्टिक नॉब के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो प्री साइनेप्टिक नॉब यहां पर लिखा है ये वास्तव में पहले वाले न्यूरॉन की एक्सोनल टर्मिनल एंडिंग्स हैं, ठीक है। एक्सोन की टर्मिनल एंडिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो गैप प्रेजेंट है, ठीक है, किस किस के बीच में? इस प्री साइनेप्टिक नॉब और पोस्ट, ये जो सरफेस है ये क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइटिक सरफेस होती है, ठीक है। तो एक तरफ प्री साइनेप्टिक नोब, एक तरफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो एरिया अब यहां पर इन दोनों के बीच में है, दिस एरिया इज एक्चुअली साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यही साइनेप्स का जो है
केमिकल साइनेप्स का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है, केमिकल साइनेप्स का ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो किसी भी साइनेप्स में 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? प्री साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी कि प्री साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइटिक सरफेस होगी। क्लियर हुई बात? तो ये होता है जी स्ट्रक्चर किसका? साइनेप्स का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? टाइप्स ऑफ साइनेप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स के टाइप्स पढ़ेंगे। साइनेप्स के जो टाइप्स हैं वो 2 तरह के बताए जाते हैं। साइनेप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, 2 तरह के साइनेप्स हैं। पहला इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। पहला जो टाइप ऑफ साइनेप्स है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है। और दूसरा जो टाइप ऑफ साइनेप्स होता है वो होता है केमिकल साइनेप्स। ठीक है, इन दोनों में से जो केमिकल साइनेप्स हैं वही हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स के बीच में, या न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में, या न्यूरॉन्स और ग्लैंड्स के बीच में जनरली पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस का जो नंबर है बहुत ही रेयर ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस क्या है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर एक्चुअली एक स्टेट है क्या? दैट प्री साइनेप्टिक नॉब is in direct contact of post synaptic membrane। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं that both of these structures, both of these membranes are connected to each other। ठीक है, they are connected to each other with the help of gap junctions। ठीक है, गैप जंक्शंस की हेल्प से ये जो प्री साइनेप्टिक नॉब है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, अगर हम डायग्राम बना करके देखना चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये हम दिखाएं प्री साइनेप्टिक नोब, यहां हम दिखाएं डेंड्राइटिक सरफेस, तो यहां पर ये जो मेम्ब्रेन्स होंगी दोनों, ये आपस में इस तरीके से जुड़ी होंगी। चैनल प्रोटीन्स की हेल्प से गैप जंक्शंस जो है यहां प्रेजेंट होते हैं, कोनेक्सिंग प्रोटीन्स बने हुए। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है दैट द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक नॉब इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक सरफेस। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा देखिए, इसका जो फायदा है वो ये है कि इंपल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर। ठीक है, इंपल्स की जो ट्रांसमिशन यानी कि जो मैसेज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है प्री साइनेप्टिक नॉब से पोस्ट साइनेप्टिक नॉब तक,
वो आयनिक मूवमेंट के ही थ्रू होगी, किसी तरह का कोई केमिकल वहां रिक्वायर्ड नहीं है, केमिकल रिलीज वहां नहीं चाहिए। सीधा जो आयंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि एक न्यूरॉन के अंदर जिस तरह से आयनिक मूवमेंट होती है, बिल्कुल वैसी ही आयनिक मूवमेंट यहां भी होगी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के थ्रू। इसलिए काफी ज्यादा फास्ट इंपल्स ट्रांसमिशन जो है इनमें देखने को मिलती है। बट इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो काफी रेयरली प्रेजेंट होते हैं। कहां पाए जाते हैं, कुछ एग्जांपल लिख देता हूं मैं। जैसे आपके हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जो ब्रेन का, इमोशनल ब्रेन का जो पार्ट है उसमें। ठीक है, इसके अलावा रेटिना में और कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स के साथ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप है साइनेप्स का वो है केमिकल साइनेप्स। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ साइनेप्स जो है वो क्या है, वो है केमिकल साइनेप्स। और अभी जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था वो वास्तव में केमिकल साइनेप्स का ही स्ट्रक्चर था। पिछले टॉपिक में हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था वो किसका था, केमिकल साइनेप्स का ही स्ट्रक्चर था। जैसे ये है, ये हमने बोली थी प्री साइनेप्टिक नॉब, यानी कि एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन। ठीक है, और ये जो थी वो थी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्री साइनेप्टिक नोब और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में ये जो गैप है, ये जो गैप प्रेजेंट है इन बिटवीन presynaptic knob and postsynaptic membrane, this gap is known as synaptic cleft। ठीक है, इसी को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कंपैरिजन में जो केमिकल इंपल्स है, सॉरी केमिकल साइनेप्स जो है उसके क्या फीचर्स हैं। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें प्री साइनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होती है डायरेक्टली। ठीक है, वो जुड़ी होती है आपस में गैप जंक्शंस की हेल्प से। लेकिन यहां केमिकल साइनेप्स में देयर इज नो कॉन्टेक्ट। ठीक है, देयर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स की मेम्ब्रेन के बीच में किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं होता है, कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है। और यहां बीच में पूरा पूरा ये जो है ये एक गैप है। ठीक है, जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जा रहा है। ठीक है, होता क्या है कि यहां से इंपल्स जो है, जैसे एक्सॉन से होती हुई इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो जब एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचती है तो यहां प्री साइनेप्टिक नॉब की परमिएबिलिटी जो है वो चेंज होगी। यहां से एक केमिकल जो है वो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज किया जाता है। दैट केमिकल इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और वो केमिकल जो है, दैट केमिकल released from presynaptic knob will travel across
द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड बाइंड ओवर या बाइंड विद प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या हुआ क्या, यहां से जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचता है कहां, एक्सॉन टर्मिनल पर, कुछ केमिकल इवेंट्स होते हैं, कुछ केमिकल डिस्टरबेंस अपीयर होंगी, विच विल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ ए केमिकल कौन क्या बोलते हैं उसको, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ये केमिकल है जो रिलीज कर दिया जाएगा किसके द्वारा, प्री साइनेप्टिक नॉब के द्वारा, और ये न्यूरोट्रांसमीटर ट्रेवल करेगा इस गैप के थ्रू और पहुंचेगा कहां, टू द सरफेस ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक ये पहुंचेगा। ठीक है, वहां पर पहुंच करके बाइंड करेगा, और जैसे ही वो केमिकल यहां पहुंच करके बाइंड करेगा, ठीक है, तो यहां डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहां के जो चैनल्स हैं वो ओपन कर जाएंगे और आयनिक डिस्टरबेंस जो है जो यहां पर चल रही थी वो पहुंच जाएगी कहां, नेक्स्ट न्यूरॉन में। ये केमिकल साइनेप्स का केस है। केमिकल साइनेप्स के केस में ऐसा होता है कि कोई कॉन्टेक्ट नहीं है प्री साइनेप्टिक नोब और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। प्री साइनेप्टिक नोब जो है वो एक केमिकल रिलीज करेगा कहां, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये केमिकल मूव करेगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू और पहुंचेगा कहां, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की कांटेक्ट में। वहां कांटेक्ट में आते ही डीपोलराइजेशन हो जाएगी किसकी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, वो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो अभी तक यहां इस न्यूरॉन के पास थी वो इस न्यूरॉन तक पहुंचा दी गई है विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये होता है केमिकल साइनेप्स। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा धीमा है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द जो साइनेप्सेस हैं वो केमिकल साइनेप्स ही हैं। हमने पीछे भी बात की, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होते हैं, कुछ पार्टिकुलर एरियाज में ही पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो ट्रांसमिशन होता है वो सारा का सारा केमिकल साइनेप्स ही शो करवाते हैं। क्लियर हुई बात। अब इसके बाद में ट्रांसमिशन होता कैसे है। ठीक है भाई, हमने साइनेप्स पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ साइनेप्स पढ़ लिए, इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्स, हमने स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स पढ़ लिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमें लास्ट इसमें भी चाहिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान भी रखना है, ये स्ट्रक्चर हमने ध्यान भी रखना है, और इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से हम समझेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो जो नर्व इंपल्स थी वो ट्रेवल करती कैसे है। ठीक है, तो पिछला वीडियो याद है आपको, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चैनल प्रोटीन्स की बात की थी, आयनिक चैनल्स की बात की थी, वोल्टेज गेटेड चैनल्स की बात की थी। ठीक है, वैसे ही कुछ चैनल्स जो है हम अभी भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जेनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स जो है वो डिपेंड करती है चैनल्स के ऊपर। ठीक है, चैनल ओपन होंगे, चैनल क्लोज करेंगे, तभी आयनिक मूवमेंट हो पाएगी एक पार्टिकुलर टाइम पर पार्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से पोटेंशियल जो है वो रेस्टिंग से चेंज हो जाती है एक्शन में। ठीक है, तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का वो है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस साइनेप्स, लिख देते हैं सीधा ही। ठीक है, तो मैं यहां पर एक बड़ा सा साइनेप्ट सरफेस साइनेप्टिक डायग्राम बना देता हूं, ये देखिए। ठीक है, ये हमने बना दिया प्री साइनेप्टिक नोब। क्या बना दिया, प्री साइनेप्टिक नोब।
ये क्या है? प्री साइनेप्टिक नॉब, यानी कि एक्सॉन टर्मिनल। क्लियर हुई बात? और ये जो एरिया है इट इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, इसके अलावा यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नंबर है वो भी हाई होता है। हम यहां पर दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। ये हमने यहां बना दी माइटोकॉन्ड्रिया, जिनका नंबर इस एरिया में क्या है? हाई है। छोटी बड़ी कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया बना दी हमने यहां। ठीक है, और दूसरी चीज हम क्या बोल रहे हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या है? यहां छोटे छोटे वेसिकल्स, राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं containing a specific chemical called neurotransmitter। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है दे आर प्रेजेंट इन साइनेप्टिक वेसिकल। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर जो मेम्ब्रेन है प्री साइनेप्टिक नॉब की, मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक नॉब हैव कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं? कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन जो है प्री साइनेप्टिक नॉब की, इसके पास कैल्शियम आयंस के लिए पोर्टल्स यानी कि चैनल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और ये नॉर्मल कंडीशन में जब इंपल्स ट्रेवल नहीं करेगी, ट्रांसमिट नहीं करेगी, तब ये क्या होते हैं? बंद ही होते हैं। क्या होंगे? बंद ही होंगे। ये बंद होंगे तो इसका मतलब कैल्शियम जो है वो इधर से उधर जा नहीं पाएगा। ठीक है, ये क्या है? आपने दिखा दिए कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो सरफेस थी वो हम दिखाते हैं यहां पर। क्या? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्या है? अब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइटिक सरफेस है। यहां पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, सम रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। किस चीज के लिए रिसेप्टर है ये? यानी कि किस चीज को रिसीव करेंगे, किसे बाइंड करवाएंगे? न्यूरोट्रांसमीटर को। किसे? न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर हुई बात? न्यूरोट्रांसमीटर कौन रिलीज करेगा? प्री साइनेप्टिक नोब रिलीज करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्यों रिलीज करेगा? क्योंकि इसके पास साइनेप्टिक वेसिकल है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। क्लियर? और ये न्यूरोट्रांसमीटर इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू मूव करता हुआ इन रिसेप्टर्स के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा कि जो डेंड्राइटिक सरफेस है वहां पर कुछ केमिकल या मैकेनिकल चैनल्स जो हैं, गेटेड केमिकल या मैकेनिकल गेटेड चैनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होंगे? ये सोडियम आयन चैनल्स होंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात? पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ये प्री साइनेप्टिक नॉब है। इस प्री साइनेप्टिक नॉब में इट इज रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइनेप्टिक वेसिकल्स। Synaptic vesicles are small rounded neurotransmitter containing structures which release their secretion into the synaptic cleft। ठीक है, कब करेगी? जब एक्सोन के थ्रू ट्रेवल करता हुआ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है कहां पहुंचता है? यहां एक्सोनल जो एंडिंग है वहां पर।
ठीक है। जैसे ही एज यहां से जैसे ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स न्यूरॉन के अंदर चलती हुई पहुंची कहां, एक्सोन के टर्मिनल एंड पर पहुंची, तो जैसे ही वो सिग्नल एंड पर पहुंचता है तो ये जो कैल्शियम आयन के चैनल्स हैं, कैल्शियम आयन चैनल्स ये ओपन होकर जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, दे गेट ओपन, और इट विल रिजल्ट इन इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव, यानी कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से प्री साइनेप्टिक नोब के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। ये इवेंट्स ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहला इवेंट क्या है, एज द इलेक्ट्रिकल इंपल्स रीच अप टू द एक्सोनल एंडिंग, एक इवेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंच रही है कहां, एक्सोनल एंडिंग पर। अब दूसरा इवेंट क्या होगा, जैसे ही वो पहुंची तो जो कैल्शियम आयन चैनल्स थे दे गेट ओपन, वो ओपन हो गए, और जैसे ये ओपन होंगे तो बाहर जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट थे वो कहां चले जाएंगे, इनसाइड द प्री साइनेप्टिक नोब। और जैसे ही ये कैल्शियम आयंस अंदर पहुंचे, कहां पहुंचे, अंदर की तरफ पहुंच गए, ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये आ गए यहां पर कैल्शियम 2 पॉजिटिव, अंदर दिखा देता हूं मैं अब इसको, ठीक है। और यहां से भी हम इसको दिखा देते हैं क्या, इसके अंदर कैल्शियम 2 पॉजिटिव। तो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ, ये देखो ये जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा तो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स थे यहां पर दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द मेम्ब्रेन, और जैसे ही ये मेम्ब्रेन पर आएंगे साइनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज देयर secretions into synaptic cleft by exocytosis। ये यहां पर आएंगी, यहां आए, अटैच हुए और अपना सिक्रीशन जो है ऐसे अंदर की तरफ, किसमें, ये ऐसे यहां रिलीज कर दिया, ठीक है। ये यहां से ये ऐसे अपना जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो यहां रिलीज कर दिया। मान लेते हैं यहां पर मैं एन रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्या है ये, न्यूरोट्रांसमीटर, क्या है ये, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कहां से रिलीज हुआ, साइनेप्टिक वेसिकल जो है उन्होंने उसे रिलीज किया साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। न्यूरोट्रांसमीटर आ गया है इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब ये कहां जाएगा, अब ये जाएगा रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के पास। नाउ दिस न्यूरोट्रांसमीटर मूव्स अप टू द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ओवर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। किसके पास जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ओवर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड बाइंड इटसेल्फ टू द रिसेप्टर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बाइंड कर जाएगा किसके साथ, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ भाई, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया साइनेप्स में। उसके बाद अगला इवेंट क्या होगा कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इट ट्रेवल अक्रॉस द साइनेप्स, ये साइनेप्स के अक्रॉस मूव करेगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पहुंचेगा, वहां प्रेजेंट रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। एज द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद द रिसेप्टर मॉलिक्यूल द सोडियम आयन चैनल्स गेट ओपन, ठीक है। अब जो सोडियम प्रेजेंट था बाहर, सोडियम प्रेजेंट था बाहर, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें सोडियम प्रेजेंट होता है काफी ज्यादा अमाउंट में। तो ये सोडियम जो है, चूंकि सोडियम चैनल ओपन हुआ है तो सोडियम कहां आना शुरू कर देगा, अंदर। अब ये क्या हुआ, ये गेटेड चैनल थे, ये ओपन हुए, और जैसे ही ओपन हुए डीपोलराइजेशन, क्योंकि आयन जो है वो अब न्यूरॉन के बाहर थे, पहले
अब वो कहां जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। अब जब वो अंदर जाएंगे तो अंदर जो नेगेटिव चार्ज था उसको वो क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। और इंटरनल सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज के डेवलप होने को ही हम क्या बोल रहे थे पिछले वीडियो में, डीपोलराइजेशन। इसका मतलब यहां इस न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां चली थी, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो यहां पर चल रही थी, वो अब केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर कर दी गई किसके पास, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, और अगले न्यूरॉन तक पहुंचा दी गई है। क्लियर हुई बात। ये है जी ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस ए साइनेप्स। ठीक है, मैं एक बार फिर से सारे इवेंट्स को रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो कि एक न्यूरॉन में चल रही थी वो उस न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल जो एंडिंग है वहां तक पहुंचेंगी। यहां पर जैसे ही इंपल्स पहुंचेगी वैसे ही कैल्शियम आयन चैनल्स जो ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन होने की वजह से बाहर प्रेजेंट जो कैल्शियम था वो अंदर आएगा। कैल्शियम के अंदर आने की वजह से साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो एक्सोसाइटोसिस शो करते हुए अपने अंदर प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देगी। जैसे ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ये ट्रेवल करेगा साइनेप्स के अक्रॉस और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ, वैसे ही यहां पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे। आयन चैनल ओपन होने के तुरंत बाद क्या होगा, सोडियम आयन अंदर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि बाहर ज्यादा था तो सोडियम आयन चैनल जैसे ही ओपन हुए सोडियम आयन अंदर भागने लग गए। अंदर भागे तो अंदर का नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव में धीरे धीरे चेंज होता गया। ठीक है, तो जब तक सोडियम आयन चैनल ओपन नहीं हुए थे तब तक तो वो रेस्टिंग पोटेंशियल पे था। अब जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम ने अंदर जाना स्टार्ट कर दिया, तो अंदर वाली नेगेटिव जो पोटेंशियल थी पॉजिटिव में चेंज हो गई। इसी को आप क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। यानी कि इस न्यूरॉन में प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल इंपल्स या वेव ऑफ डीपोलराइजेशन केमिकल की फॉर्म में इस सिनेप्स के थ्रू यहां तक पहुंचा दी गई है। इसी को हम बोल रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस साइनेप्स। ठीक है, अब जैसे हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं तो एक कॉमन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे भाई न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सा न्यूरोट्रांसमीटर है। एक टॉपिक, एक वीडियो हमें न्यूरोट्रांसमीटर पर भी बनानी है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन जो है वो यहां प्रेजेंट जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ये चैनल ओपन हो गए। ठीक है, अब क्या होगा उस एसिटाइल कोलिन का, तो जब ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करवाने के बाद अपना काम फिनिश कर चुका होता है तो यहां पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कोलिन एस्ट्रेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, कोलिन एस्ट्रेज। तो ये जो एंजाइम है ये इस एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन शो करेगा, और जैसे ही ब्रेकडाउन शो करवाएगा ये एसिटाइल कोलिन दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया जाता है। एक इससे बनता है एसिटिक एसिड और दूसरा बनता है कोलिन। ठीक है, ये दोनों ही कंपोनेंट्स वापस रिलीज कर दिए जाते हैं कहां पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जहां से ये अब्सॉर्ब कर लिया जाता है प्री साइनेप्टिक नॉब के द्वारा, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से फिर से क्या बना दिया जाता है, एसिटाइल कोलिन। किसके अंदर, प्री साइनेप्टिक नॉब के अंदर। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा साइनेप्स क्या है, साइनेप्स डिस्कवर किसने किया था, रेमंड ने 1877 में किया था, चार्ल्स शेरिंगटन ने उसे टर्म प्रोवाइड की थी साइनेप्स की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ साइनेप्स पढ़े, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स को भी पढ़ा कि एक प्री साइनेप्टिक नॉब होती है, एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है और एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और एट लास्ट हमने सबसे लास्ट में क्या टॉपिक पढ़ा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स
फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू साइनेप्स, जिसमें प्री साइनेप्टिक नॉब से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक वेव ऑफ डिपोलराइजेशन कैसे आई वो हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है, जाते जाते एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं। जो साइनेप्स है वो कौन कौन से सेल्स के बीच में प्रेजेंट है उसके बेसिस पर उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर वो दो न्यूरॉन्स के बीच में है तो इंटर न्यूरोनल साइनेप्स बोल दिया जाएगा। ठीक है, या एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स बोल दिया जाता है। अगर दो न्यूरॉन्स के बीच में है तो इंटर न्यूरोनल या एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। ठीक है, अगर वो है एक न्यूरॉन और एक मसल सेल के बीच में, if the synaptic junction is present in between one neuron and one muscle cell, then that type of synapse is termed as neuromuscular junction। एक न्यूरॉन और एक मसल के बीच में अगर साइनेप्स है तो उस साइनेप्स को हम क्या नाम देते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और अगर यही साइनेप्स प्रेजेंट है एक न्यूरॉन और एक ग्लैंड सेल के बीच में, ठीक है, एक न्यूरॉन और एक ग्लैंडुलर सेल के बीच में, ग्लैंड सेल के बीच में, तो इसी को हम नाम देंगे न्यूरोग्लैंडुलर जंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो कांटेक्ट मी, मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।